को क्लास 9th ट्रेड ITES एंड जॉब रोल विल बी डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये बच्चों आपकी जो बुक लगेगी उसका एक फ्रंट पेज हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि जॉब रोल आपका क्या रहने वाला है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, सो ये आपकी टेक्स्ट बुक है फॉर द क्लास 9th। ठीक है, सो लेट्स स्टडी द चैप्टर विच वी हैव स्टार्टेड अर्लियर। ठीक है, तो हम किस चैप्टर पे थे बच्चों? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स पे हम पहुंच चुके थे। ठीक है, तो पहली दो क्लासेस के अंदर बच्चों हमने क्या देखा था, हमने आपके साथ एक तो शॉर्टकट्स डिस्कस करे थे जो बेसिक रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या देखा था कि कीबोर्ड आपको हमने बताया था। ठीक है, कि कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती है। ठीक है, और हर की का क्या यूसेज होता है। ठीक है, और बेसिकली हमने कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में भी आपको बताया था। ठीक है, तो बच्चों आज हम इसकी एक कह लीजिए थ्योरी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि अब इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको हम विजिबल भी होंगे और सेकेंडली आपको बुक भी साथ साथ शो होती रहेगी। ठीक है, ताकि जो आपको इश्यूज आए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर वो अब रिमूव हो जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 2 विच इज़ डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। ठीक है, सो इसके इंट्रोडक्शन में चलिए बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। इन ऑर्डर टू एनहांस ऑपरेशनल स्किल्स, ठीक है, इन द यूज ऑफ कंप्यूटर, knowledge of efficient and effective keyboarding skill and typing ergonomics has become inevitable today। बच्चों इसमें ये कह रहा है कि जो ऑपरेशनल स्किल्स हैं कीबोर्ड पे काम करने के लिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, किस तरह से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ मैंडेटरी, वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, विथ कंसिस्टेंट सिंसियर एफर्ट्स एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट वी कैन मास्टर कीबोर्डिंग स्किल्स एंड एक्वायर हाई स्पीड। ठीक है, बच्चों निरंतर आप प्रयास करते रहें किसी भी चीज़ को लेकर, आप अपने एफर्ट्स पुट करते रहेंगे। ठीक है, और आप उसको मास्टरी करने के लिए अपने बेसिकली एफर्ट्स को बढ़ाएंगे तो निरंतर ही प्रयास के बाद आप देखेंगे कि सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। तो उसी प्रकार से बच्चों इसके अंदर भी अगर आपने कीबोर्ड के ऊपर अपनी मास्टरी करनी है तो आपको डेली बेस पर कह लीजिए या प्रैक्टिकल क्लास के दौरान आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा। ठीक है, कीइंग डाटा इनटू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली दस बिकम ईजी। बच्चों जब आप किसी चीज़ में माहिर हो जाएंगे तो आपको काम करने में इंटरेस्ट आ जाएगा, उसी तरह से आपका काम जल्दी होने लगेगा। उसी प्रकार बच्चों जैसे आप कीबोर्ड के अंदर कीज़ की नॉलेज ले लेंगे, भाई कौन सी की का क्या फंक्शन है और किस तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के अंदर क्विकली और एक्यूरेटली काम कर पाएंगे। ठीक है, सो देर आर वेरियस मेथड ऑफ टाइप राइटिंग। ठीक है, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स कि किस प्रकार से हम टाइपिंग को और अच्छा कर सकते हैं, एंड पोजीशनिंग ऑफ द फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, और कौन सी पोजीशन एक्यूरेट रहेगी हमारी, सही रहेगी कीबोर्ड के ऊपर अपनी फिंगर्स को प्लेस करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टच मेथड ऑफ टाइप राइटिंग एंड द यूज ऑफ टाइपिंग सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग कीबोर्डिंग स्किल्स। ठीक है, तो उसी के साथ साथ बच्चों टाइपिंग सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करके हम आपको कीबोर्ड के लर्निंग स्किल्स के बारे में समझाएंगे। ठीक है, सो चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीबोर्डिंग स्किल्स के बारे में। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। बच्चों आपको एक चीज़ का पता ही है कि कीबोर्ड क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर हम कीज़ के थ्रू डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड विद एडिशनल कीज़। ठीक है, जो भी कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है बच्चों आपको हमने दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, एक वाइट बोर्ड के ऊपर हमने आपको डायग्राम के थ्रू कीबोर्ड को समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा हो कि वो सिमिलर है टू द टाइपराइटर कीबोर्ड। जो टाइपराइटर आते थे, ठीक है, आज से 10 या 15 साल पहले, ठीक है, तो उनके अंदर बेसिकली ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट होता था कीज़ का। तो आज की डेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो रूपरेखा है वो किससे मेल खाती है, जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर यूज़ होते थे। ठीक है, टाइपिंग वगैरह के लिए। अ कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज़। बच्चों जो एक रेगुलर या स्टैंडर्ड कीबोर्ड की हम बात करें तो इट हैज़ 100 कीज़, 100 से ज़्यादा कीज़ होती है। ठीक है, ईच की ऑफ द कीबोर्ड कोरस्पॉन्ड टू अ सिंगल सिंबल। ठीक है, जो हर की होती है किसी भी कीबोर्ड की वो एक सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करती थी, हमने आपको बताया था। ठीक है, सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज साइमल्टेनियसली और इन सीक्वेंस। ठीक है, बच्चों जैसे हमने आपके साथ शॉर्टकट की क्लास में डिस्कस किया था
कि कंट्रोल की को अगर हम कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स के साथ यूज़ करते हैं तो बहुत सारे जो काम है वो आसानी पूर्वक हम कर सकते थे। जैसे कंट्रोल को अगर हम ए के साथ यूज़ करते हैं तो सेलेक्ट ऑल का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल को बी के साथ यूज़ करते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं अक्षर। इसी प्रकार से बच्चों कुछ कीज़ को हम सिंगल यूज़ कर सकते हैं, कुछ को कम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं ताकि उनसे हम और एडिशनल काम ले सके। इट अलाउज एंटरिंग अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, ठीक है, एंड सिम्बल्स इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। साइमल्टेनियस की प्रेस कैन प्रोड्यूस एक्शंस और कंप्यूटर कमांड, ठीक है। द टच टाइपिंग मेथड ऑफ की टाइप राइटिंग इज अ मेथड ऑफ टाइपिंग विदाउट द यूज ऑफ साइट टू फाइंड द कीज, ठीक है। देर इज नो नीड टू सर्च द कीज वाइल टाइपिंग एंड वन हैज़ टू मूव ओनली द फिंगर विच इज़ नीडेड टू स्ट्राइक अ की। बच्चों इसके अंदर यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि वंस यू आर इन मास्टर इन टाइपिंग, आपको टाइपिंग में मास्टरी हो जाती है प्रैक्टिस के बाद, तो जस्ट आपको कीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द फिंगर्स इज ओनली रिक्वायर्ड ऑन द कीबोर्ड फॉर द टाइपिंग पर्पस, ठीक है। अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी, उनको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आप मास्टर बने कीबोर्ड में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस करके देखिए और आपको केवल मेमोरी के अंदर ही सेव होना चाहिए भाई कौन सी की प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक है। इंस्टेड कि आप कीबोर्ड को देख के फिर टाइप करें, उसमें वक्त ना गंवाएं। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको स्पीड भी बढ़ानी है। टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व प्लेसिंग द 8 फिंगर्स इन द हॉरिजॉन्टल रो अलोंग द मिडल ऑफ द कीबोर्ड, द होम रो। बच्चों इसके अंदर एक होम रो रहती है, आपको हम अभी डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो उसके अंदर आपको जो दोनों हाथ हैं उसकी 4 उंगलियां, ठीक है, अंगूठे को छोड़कर उनको हॉरिजॉन्टल रो पे रखना पड़ता है, ठीक है। टच टाइपिंग कैन बी डन विद 2 हैंड्स और बाय यूजिंग अ सिंगल हैंड आल्सो। तो टच टाइपिंग को हम सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं बच्चों और डबल हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या समझा रहे हैं, उसके बाद बच्चों बता रहे हैं कि टच टाइपिस्ट स्टार्ट्स बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द मिडल रो। कोई भी बच्चों जो टच टाइपिस्ट होता है, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, कीबोर्ड के मास्टर्स होते हैं, वो कैसे स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के ऊपर टाइप करना, बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द मिडल रो। जो स्टार्ट पोजीशन होते हैं मिडल रो की, जैसे कि ए है, एस है, डी है, एफ, जी, एच, जे, के, एल, जो मिडल रो हमने आपको समझाई थी। एंड नोज विच फिंगर्स टू मूव एंड हाउ मच टू मूव इट फॉर रीचिंग एनी रिक्वायर्ड की। और बच्चों उनको पता होता है कि किस प्रकार से कौन सी फिंगर को किस समय हमने मूव करना है और कौन सी की पर मूव करना है। और उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी की के ऊपर कौन सी दूसरी की मौजूद है या उसके नीचे कौन सी की मौजूद है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न प्लेसिंग फिंगर्स इनटू द स्टार्ट पोजीशन ब्लाइंडली एज हैंड्स आर फ्रीक्वेंटली रेज्ड फ्रॉम द कीबोर्ड टू ऑपरेट द 9 फीट लीवर एंड और द कंप्यूटर माउस, ठीक है। तो बच्चों हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी और एफिशिएंटली हम इन चीज़ों को सीखते हैं ताकि हमारी टाइपिंग एक्यूरेट हो सके और फास्ट हो सके। टाइपिंग स्पीड जनरली इंप्रूव विद प्रैक्टिस। और एक चीज़ सत्य वचन है बच्चों, कोई भी काम हो वो प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होता है, ठीक है। चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, रोज की ज़िंदगी से संबंधित हो या कुछ भी हो। तो उसी प्रकार से बच्चों जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इम्प्रूव होगी आपकी प्रैक्टिस के साथ। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड द स्पीड्स ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट और हायर कैन बी अचीव्ड। बिकॉज बच्चों इसके अंदर कोई भी आप आगे एग्जाम्स में जाएंगे, कंपटीशंस में जाएंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं, क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करते हैं बच्चों, उसमें एक टाइपिंग टेस्ट लेंगे और उसके अंदर आपको 30 वर्ड्स या 60 वर्ड्स पर मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज से अभी से अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो उस स्टेज पर आने से पहले ही आपको इस चीज़ की बेसिकली महारत हासिल हो सकती है टाइपिंग में, ठीक है। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। अब कौन इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी उस चीज़ को सीखता है। Many website and software product that is rapid typing tutor are available to learn touch typing and many of these are free, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे टच टाइपिंग है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर आते हैं बच्चों जिसकी हेल्प से आप अपनी टाइपिंग को घर बैठे प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जस्ट आपको डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में। देयर आर मैनी सच सॉफ्टवेयर अवेलेबल विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आर कस्टमाइज टू लर्न टाइपिंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। बच्चों इसी के साथ साथ वो फ्री तो है ही है और आपको वो हेल्प कर सकते हैं कि आप टाइपिंग को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। कीबोर्ड्स आर आल्सो यूज फॉर कंप्यूटर गेमिंग, ठीक है। आप गेम्स वगैरह के अंदर भी कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, आइदर विद रेगुलर कीबोर्ड और बाय यूजिंग कीबोर्ड विद स्पेशल गेमिंग फीचर। तो बच्चों इनके लिए आप कीबोर्ड्स जो रेगुलर यूज़ होने वाले उनका भी यूज़ कर सकते हैं या कोई ऐसे कीबोर्ड आते हैं जो स्पेशल गेमिंग बेसिकली उनके अंदर फीचर्स होती है, फैसिलिटी है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कीज़, कितने प्रकार, विजुअलाइजिंग माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेट्रा, ठीक है। यूज फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर, येट द यूज ऑफ द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन मेथड अडॉप्टेड फॉर इनपुट ऑफ डाटा इनटू द कंप्यूटर। बच्चों इसमें ये बता रहा है कि नो डाउट वी आर हैविंग अ सेवरल इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं, टच स्क्रीन के थ्रू भी हम इनपुट दे सकते हैं, जैसे स्क्रीन को हम टच करते हैं, आपके रेगुलर स्मार्टफोन्स वगैरह यूज़ करते हो आप, ठीक है। करेक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यूज़ फॉर गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर, येट द यूज़ ऑफ द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड का इस्तेमाल करके इनपुट देना एक सबसे आसान तरीका है डाटा को एंटर करने का कंप्यूटर में, ठीक है। और कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कीज़, ठीक है। तो सबसे पहले की कौन सी आती है, अल्फा न्यूमेरिक कीज़, ठीक है। बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, अल्फा का मतलब अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अल्फ़ाबेट्स A to Z, ठीक है। आपने कीबोर्ड में जो हमने सेशन प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस किया है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने देखा था कि हमने कीबोर्ड के डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था कि कीबोर्ड के अंदर बेसिकली बहुत सारी कीज़ होती है, ठीक है, जिनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शन कीज़ होती है, कुछ स्पेशल कीज़ होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आएंगी अल्फ़ाबेट्स A to Z, ठीक है, एंड नंबर्स आएंगे 0 to 9, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों इसमें पंचुएशन कीज़, ठीक है। ऑल ऑफ द कीज़ एसोसिएटेड विद पंचुएशन सच एज कोमास, पीरियड, सेमीकोलन्स, ब्रैकेट एंड पेरेंथेसिस एंड सो ऑन, ठीक है। पर जो पंचुएशन में क्या कुछ आता है वो देखो, कहते हैं जितनी भी कीज़ है, जैसे कि पंचुएशन कीज़ के अंदर कौन कौन से आता है, कोमा होता है, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर मैंने आपको बताया था, पीरियड होता है, सेमीकोलन होता है, ठीक है, ब्रैकेट होता है, पेरेंथेसिस होता है एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेटर, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस साइन मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंड माइनस साइन एंड इक्वल टू साइन, ठीक है। सो ऑल दीज आर द पंचुएशन कीज़, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की बच्चों एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ शॉर्ट फॉर अल्टरनेट, ठीक है। हमने आपको जब कीबोर्ड का डायग्राम बताया था तो उसमें बताया था कि ऑल्ट की भी होती है, ठीक है। दिस की इज लाइक द सेकंड कंट्रोल की, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ के साथ यूज़ करते हैं परफॉर्म करने के लिए वेरियस टास्क को, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों एरो की, हमने बताया था कि 4 एरो की रहती है, ठीक है। देयर आर 4 एरो कीज टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट, अप मूव करने के लिए अप एरो की, डाउन मूव करने के लिए डाउन एरो की, राइट में मूव करने के लिए राइट एरो की एंड लेफ्ट में मूव करने के लिए लेफ्ट एरो की, ठीक है। सो ये हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं एरो की का, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग शिफ्ट और अल्ट कीज टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, ठीक है। शिफ्ट के साथ बच्चों हम ऑल्ट की का यूज़ करके, ठीक है, कर्सर को एक से ज़्यादा पोजीशन में मूव कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग अ बैक स्पेस की, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस सेशन में भी, इट डिलीट्स द करेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, जो भी कर्सर के लेफ्ट पार्ट में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको ये डिलीट कर देता है, ठीक है। एंड मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन, और उसकी पोजीशन चेंज करके कहाँ चली जाती है, इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ दैट करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग अ कैप्स लॉक की, ठीक है, इट इज अ टॉगल की विच व्हेन एक्टिवेटेड कॉजेस ऑल द अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस, ठीक है। कहते हैं एक प्रकार से टॉगल की होती है, ठीक है, जो जब एक्टिवेट कर दी जाती है, ठीक है, कोज करता है जितने भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स है कि वो अपर केस में हो जाए, मतलब छोटे वालों अल्फाबेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, बड़ों में, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग अ कंट्रोल की, द कंट्रोल की इज यूज इन कंजंक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कंट्रोल की का हम यूज़ कैसे करते हैं, इन कंजंक्शन विद अदर कीज, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, या कोई और। तो कंट्रोल की को हम हमेशा इन कम्बिनेशन विद अदर कीज यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द और टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल का यूज़ हम अल्फ़ाबेट्स के साथ भी कर सकते हैं, कंट्रोल का यूज़ हम ओल्ड के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल का हम शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं एडवांस शॉर्टकट्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट यूर हैविंग अ डिलीट की, बच्चों इसमें कह रहा है जो डिलीट की, डिलीट द करेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन, बजाय कि लेफ्ट में जो भी करंट जहाँ पे कर्सर की पोजीशन होगी वहीं से डिलीट कर देगा, या हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं उनको, बट डज नॉट मूव द कर्सर, ठीक है, लेकिन कर्सर को मूव नहीं करता, ठीक है। इनका और बैक स्पेस में डिफरेंस ये रहता है कि बैक स्पेस क्या डिलीट करता है, जहां हमारा कर्सर प्लेस होता है बच्चों उसके लेफ्ट वाले, इमीडिएट लेफ्ट वाली पोजीशन पर जो भी करेक्टर होता है या डिजिट होती है उसको डिलीट कर देता है। बट डिलीट की के अंदर क्या डिफरेंस है कि जहां भी कर्सर करंटली प्लेस है, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर उसी को डिलीट कर देता है। फॉर ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन द डिलीट की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है एंटर की। ठीक है, एंटर की को हम और किस नाम से जानते हैं, रिटर्न की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू एंटर द कमांड्स और मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है बच्चों, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, कमांड्स को मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए टू द नेक्स्ट लाइन। जैसे बच्चों आप एंटर की प्रेस करते हो, जो भी कीबोर्ड में प्रेजेंट है आपके, ठीक है, एंटर की जैसे आप उस पर प्रेस करते हो तो वो कहाँ ले जाता है, आपका कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जैसे आप सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट MS का ले लीजिए वर्ड है। ठीक है, वर्ड के अंदर आप कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे इट टेक्स अ कर्सर टू द न्यू लाइन। ठीक है, या न्यू पैराग्राफ। ठीक है, एस्केप की, द एस्केप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू द डिवाइस एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम एंड टास्क। बच्चों एस्केप की भी हमने बताया था कि आपको कीबोर्ड में इट इज प्रेजेंट इन द टॉप लेफ्ट अपर कॉर्नर। ठीक है, टॉप लेफ्ट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होती है और एक स्पेशल कोड सेंड करती है डिवाइस को। ठीक है, यह एग्जिट करने के लिए प्रोग्राम से और टास्क से। ठीक है, नेक्स्ट यूर हैविंग द फंक्शन कीज। मैंने बताया था 12 फंक्शन कीज होती है। स्पेशल कीज लेबल्ड F1 टू F12, दीज कीज हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। अगेन वही बात है, किस प्रोग्राम के अंदर हम इसको रन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए F1 को आप प्रेस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस द हेल्प विंडो, हेल्प विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, F2 से बेसिकली हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से F5 से हम इन केस ऑफ प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन कर सकते हैं। ठीक है, या सॉरी स्टार्टिंग से रन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम F5 को शिफ्ट के साथ यूज करते हैं तो इट रन्स द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड जिस पे आप इस समय होंगे। ठीक है, सो व्हेन अ की इज प्रेस्ड, एक्चुअल होता क्या है कीबोर्ड की वर्किंग में, जब भी कोई की को प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट होता है एक्चुअल वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। ठीक है, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, टू द माइक्रो कंट्रोलर इन अ कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म के अंदर माइक्रो कंट्रोलर में हम ट्रांसफर करते हैं टू द कंप्यूटर। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द करेक्टर विच कोरस्पॉन्ड टू डेट की, तो वो की जो हमने प्रेस करी है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया था, वो ट्रांसमिट हो गया था माइक्रो कंट्रोलर में कोडेड फॉर्म में कंप्यूटर के पास, और वो डिस्क्राइब करता था कि कौन सा करेक्टर इसके अंदर कोडेड है, मतलब वो कोडेड फॉर्म में ही सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं आपके डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, कीबोर्ड्स आर यूज फॉर द टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन मॉडर्न GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों यहाँ पे GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस मोर सोफिस्टिकेटेड पॉइंटिंग डिवाइसेस वर इन्वॉल्व्ड सच एज माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये समझा रहा है जो आज हम सोफिस्टिकेटेड अगर हम बात करें, बहुत कॉम्प्लेक्स पॉइंटिंग डिवाइसेस जो आज की डेट में यूज़ हो रहे हैं उनमें क्या क्या आता है, बेसिकली माउस आता है, जॉयस्टिक आता है और स्कैनर आता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने एक शुरुआत करी है आपके साथ यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, जिसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस कर लिया आपके साथ कि कीबोर्ड के बेसिक पार्ट प्लस कौन कौन सी कीज़ जो कीबोर्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करा है बेसिकली लाइक होम, लाइक एंटर की का यूज़, ठीक है, ऑल्ट की का यूज़, कंट्रोल का यूज़, फंक्शन की का यूज़। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पॉज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कीबोर्ड के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, टिल देन जो भी वीडियो मैटर आपको डिलीवर किया जा रहा है बच्चों उसको स्टडी करो। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इसको देखो। ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो इस वीडियो को हम यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड करेंगे, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपको समस्या आ रही है वहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप एडिड है उसके अंदर भी अपना डाउट रेज कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रोवाइडेड आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे आपको डाउट आएंगे ही नहीं, तो स्टडी कीजिए और डाउट रेज कीजिए। ठीक है, उसी से हमें पता लगेगा कि आपको कितना मैटर क्लियर हो रहा है घर रहकर। ठीक है, सो स्टडी कीजिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।